नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डीएफसी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन साइंस के। ये 38 पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फॉर एनोडाइजिंग प्रोसेस। एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इट्स मेक एल्यूमिनियम कोरिजन रेजिस्टेंट। ये एल्यूमिनियम कोरिजन रेजिस्टेंट होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एनोडाइजिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है, मेटल लाइक एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम कैन एनोडाइज। ये तीन मेटल जो हैं वो एनोडाइज कर सकते हैं हम, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज एनोड एन ऑक्सीजन गैस इज इन्वॉल्व एट कैथोड। नहीं, ये क्वेश्चन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। चौथा देखते हैं, इट कैन यूज टू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। बिल्कुल सही, एनोडाइजिंग प्रोसेस एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी यूज होती है, तो इसका करेक्ट आंसर पूछा था कौन सा ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विश। सोडा अम्लीय प्रकार की अग्निशमन का रासायनिक संगठन क्या है। तो जो सोडा एसिड होता है वो फायर एक्सटिंग्विश में यूज होता है। कौन सा होता है? सॉल्यूशन होता है किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन होता है, जो फायर एक्सटिंग्विश में यूज होता है, आग बुझाने में काम करता है। तो याद रखो, ये सोडा एसिड के टाइप होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर यूज होते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विश में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोटॉप्स इज और आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन अप्रूव विद्युत का संचालक है। तो इसमें पूछा है, कार्बन के बहुत सारे एलोटॉप्स होते हैं, तो वो कौन सा एलोटॉप्स है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हीरा है, ग्रेफाइट है या फ्लोरीन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये कार्बन का एलोटॉप्स है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोजन बॉम्ब एंड द यूरेनियम बॉम्ब आर बेस्ड रिस्पेक्टिवली ऑन। हाइड्रोजन बॉम्ब और यूरेनियम बॉम्ब का क्रमश किस पर आधारित होता है। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलता है तो ये बनता है हीलियम, और ये प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये यूज होती है सन में, याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन की बात होगी तो न्यूक्लियर फ्यूजन आएगा, और यूरेनियम बॉम्ब की बात होगी तो न्यूक्लियर फ्यूजन आएगा। हाइड्रोजन की बात होगी तो फ्यूजन आएगा, यूरेनियम बॉम्ब में फ्यूजन प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस यूज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं पहले साइंस का क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसमें बहुत डिस्कस कराया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट सेल्स आरएनए प्रेजेंट इन। प्रदप कोशिकाओं में आरएनए डैश में उपस्थित होता है। तो जो प्लांट सेल होते हैं उसमें आरएनए कौन कौन से प्लांट में प्रेजेंट होता है, कौन कौन से सेल में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में आरएनए प्रेजेंट होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक द थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के निर्माण हेतु निम्नलिखित में कौन सा थायराइड ग्लैंड के लिए अनिवार्य है। थायराइड ग्लैंड के लिए क्या एसेंशियल है? थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन एसेंशियल है। आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है। जो गोइटर रोग होता है ना, डिसीज होती है, वो आयोडीन की कमी से होती है। और थायराइड ग्लैंड के लिए अगर आयोडीन कम हो जाएगा थायराइड ग्लैंड में, तो थायरोक्सिन बनेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट एब्डोमेन एलिमेंट्री कैनल कैन बी एग्जामिन्ड बाय एक्सरे एडमिनिस्ट्रिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल सॉल्ट इन द पेशेंट मील। रोगी के आहार में निम्नलिखित में कौन सा धातु लवण देने के बाद रोगी के आहार नली की जांच एक्सरे से की जाती है। तो आपको पता होगा, जो एलिमेंट्री कैनल में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी जांच करने से पहले हम कौन सा फ्रूट देते हैं? बेरियम सल्फेट देते हैं। बेरियम सल्फेट के बाद ही ये जांच होती है। इसका करेक्ट आंसर है बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ऑल द बेसेस आर अल्कली। जितने भी बेस हैं वो अल्कली होते हैं क्या? और ऑल द अल्कलीज डिसॉल्व इन वाटर। जितने भी अल्कलीज होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, अल्कलीज आर शॉर्पली टू टच, बीटर इन टेस्ट और कोरिजन नेचर। जो अल्कली होते हैं शॉर्पली टच होते हैं, टेस्ट में बीटर होता है क्या उनका टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 और 3। पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनोमिना वेरीफाई द फैक्ट दैट द लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड। निम्नलिखित परिघटनाओं में कौन सी इस कथा को पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि की तुलना से बहुत तेजी से गमन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म एक एग्जाम्पल है, एक फिनोमिना है ये, जो ये बताता है कि जो लाइट होती है ना वो साउंड से भी ज्यादा तेज चलती है। देखिए, जैसे जब थंडर स्टॉर्म आता है, बिजली कड़कती है ना, तो आपको सबसे पहले लाइट चमकती है, उसके बाद ही साउंड सुनाई देता है। तो उसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। निम्नलिखित सोडियम यौगिकों में से किसका उपयोग
कठोर जल को नरम करने में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है N2CO3। ये N2CO3 ना, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए N2SO4, N2SO4 का फुल फॉर्म है सोडियम सल्फेट। एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है। NaOH का, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH का जो IPO है, NaOH को हम और भी बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और सोडियम ऑक्सीडेनाइट बोलते हैं। फिर NaHCO3 काफी इंपॉर्टेंट है, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं NaHCO3 को। ये 38 पार्ट था साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपके CBT एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।